आज हम आपको बताने वाले हैं प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट यानी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के बारे में। जब से इस प्रोजेक्ट की घोषणा हुई है तभी से विवाद इसका पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रहे हैं। विवादों और कोरोना के बीच इस पर तेजी से काम जारी है। हाल ही में इससे जुड़ी इमारतों को पूरा करने की टाइमलाइन भी आ गई है। आज हम इस प्रोजेक्ट के विवादों के बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे आखिर इसमें कहाँ क्या बनेगा, कितनी इमारतें इसके लिए गिराई जाएंगी, कितनी इमारतों को रेनोवेट किया जाएगा, कितनी इमारतों का इस्तेमाल बदलेगा, संसद की नई बिल्डिंग में कहाँ क्या क्या होगा। आइए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है क्या। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक के लगभग 3 किलोमीटर लंबे एरिया को सेंट्रल विस्टा कहते हैं। इसकी कहानी 1911 से शुरू होती है। ये वो दौर था जब भारत में अंग्रेजों का शासन था और कलकत्ता उनकी राजधानी थी। लेकिन बंगाल में बढ़ते विरोध के बीच दिसंबर 1911 को किंग जॉर्ज पंचम ने भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट करने का ऐलान किया। दिल्ली में अहम इमारतें बनाने का जिम्मा मिला एडविन लुटियंस और हार्वर्ट बेकर को। इन दोनों ने ही सेंट्रल विस्टा को डिजाइन किया। ये प्रोजेक्ट वॉशिंगटन के कैपिटल कॉम्प्लेक्स और पेरिस के शॉम्स एलिजे से प्रेरित था। ये तीनों प्रोजेक्ट नेशन बिल्डिंग प्रोग्राम का हिस्सा थे। लुटियंस और बेकर ने उस वक्त गवर्नमेंट हाउस, जो अब राष्ट्रपति भवन है, इंडिया गेट, काउंसिल हाउस, जो अब संसद है, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, किंग जॉर्ज स्टैचू, जो अब वॉर मेमोरियल है, इनका निर्माण किया। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत में ही राजपथ के दोनों ओर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज बनाने का प्लान था, लेकिन आज़ादी के वक्त तक ये नहीं बन सके थे। यानी जब देश आज़ाद हुआ तो सेंट्रल विस्टा का अधूरा मॉडल मिला। आज़ादी के बाद सेंट्रल विस्टा के दोनों ओर कई नई इमारतें बनी, जिनमें रेल भवन, वायु भवन, उद्योग भवन, कृषि भवन जैसी इमारतें 1962 तक यहाँ बन चुकी थी। इसी तरह अलग अलग मंत्रालयों ने अलग अलग इमारतें बनाई। इस वक्त सेंट्रल विस्टा के अंदर राष्ट्रपति भवन, संसद, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, रेल भवन, वायु भवन, कृषि भवन, उद्योग भवन, शास्त्री भवन, निर्माण भवन, नेशनल आर्काइव्स, जवाहर भवन, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स यानी IGNCA, उपराष्ट्रपति का घर, नेशनल म्यूजियम, विज्ञान भवन, रक्षा भवन, वाणिज्य भवन, हैदराबाद हाउस, जामनगर हाउस, इंडिया गेट, नेशनल वार मेमोरियल, बीकानेर हाउस आते हैं। अब हम बात करते हैं कि सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है क्या। सेंट्रल विस्टा के पूरे एरिया को नए सिरे से डेवलप करने के प्रोजेक्ट का नाम सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। इसमें मौजूदा कुछ इमारतों में कोई बदलाव नहीं होगा, तो कुछ को किसी और काम में इस्तेमाल किया जाएगा, कुछ को रिनोवेट किया जाएगा, तो कुछ को गिराकर उनकी जगह नई इमारतें बनाई जाएंगी। इस प्रोजेक्ट के दौरान किन इमारतों को गिराया जाएगा, किन्हें नहीं, इसे लेकर इसी साल मार्च 18 को लोकसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा था कि इसे लेकर अभी कोई अंतिम सूची नहीं बनाई गई है। वहीं दूसरी तरफ इस प्रोजेक्ट को डिजाइन करने वाले डॉक्टर विमल पटेल ने जून 2020 में एक सेमिनार के दौरान इसकी पूरी डिजाइन साझा की थी, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस प्रोजेक्ट के दौरान कहाँ क्या क्या होना है। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा था कि इस डिजाइन में थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है। पटेल के मुताबिक आए इन बदलावों के बारे में जानते हैं। पटेल के मुताबिक राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट, वार मेमोरियल, हैदराबाद हाउस, रेल भवन, वायु भवन रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं है, यानी कि इन इमारतों में कोई बदलाव नहीं हो। नॉर्थ ब्लॉक, जहां अभी वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज यानी CBDT का ऑफिस है। नॉर्थ ब्लॉक जहां प्रधानमंत्री कार्यालय अर्थात PMO, रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, कैबिनेट सेक्रेटरीट, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल यानी NSC का ऑफिस है। इन दोनों को नेशनल म्यूजियम में बदला जाएगा। संसद की मौजूदा भवन को पुरातत्व धरोहर में बदला जाएगा। इसका इस्तेमाल संसदीय कार्यक्रमों में भी किया जाएगा। अभी जहां जामनगर हाउस है, वहां रीडेवलपमेंट के बाद IGNCA को शिफ्ट किया जाएगा। नेशनल आर्काइव्स, वाणिज्य भवन को रेनोवेट किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट में संसद की नई बिल्डिंग बनेगी, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के नए आवास बनेंगे, नया सेंट्रल सेक्रेटरीट बनेगा जिसमें सरकार के सभी मंत्रालय और उनके ऑफिस शिफ्ट होंगे। कृषि भवन, शास्त्री भवन, IGNCA, उद्योग भवन, निर्माण भवन, जवाहर भवन, नेशनल म्यूजियम, विज्ञान भवन, रक्षा भवन, उपराष्ट्रपति निवास, जामनगर हाउस को रेनोवेशन के लिए गिराया जाएगा। इन इमारतों की जगह सेंट्रल सेक्रेटरीट की 10 नई बिल्डिंगें बनेंगी। इसके साथ ही जिस जगह पर अभी जवाहर भवन और निर्माण भवन है,
वहां पर सेंट्रल कॉन्फ्रेंस सेंटर को नए सिरे से बनाया जाएगा। आइए जानते हैं संसद की नई बिल्डिंग में आखिर खास क्या होगा। रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में कहाँ क्या होगा और कैसे होगा, इसे लेकर अभी तक बहुत ज़्यादा जानकारी सरकार की ओर से नहीं दी गई है। सिर्फ संसद की नई बिल्डिंग के बारे में ही कुछ बताया गया है। ये नई इमारत पार्लियामेंट हाउस स्टेट के प्लॉट नंबर 118 पर बनेगी। पूरा प्रोजेक्ट 64,500 स्क्वायर मीटर में फैला होगा। संसद की मौजूदा बिल्डिंग 16,844 वर्ग मीटर में फैली है। संसद की मौजूदा बिल्डिंग 16,844 वर्ग मीटर में फैली है, जबकि संसद की नई बिल्डिंग 20,866 वर्ग मीटर में फैली होगी। यानी नई बिल्डिंग मौजूदा बिल्डिंग से करीब 4,000 वर्ग स्क्वायर मीटर ज़्यादा बड़ी होगी। तो अब हम बात करते हैं इस बिल्डिंग में क्या क्या होगा और यह बिल्डिंग पुरानी बिल्डिंग से कितनी अलग होगी। नए भवन में लोकसभा सांसदों के लिए 876 और राज्यसभा सांसदों के लिए 400 सीटें होंगी। संसद के संयुक्त सत्र में लोकसभा चैम्बर में 1,224 सदस्य एक साथ बैठ सकेंगे। इसमें फर्क सिर्फ इतना होगा कि जिन सीटों पर 2 सांसद बैठेंगे उनमें संयुक्त सत्र के दौरान 3 सांसदों के बैठने का प्रावधान होगा। नए सत्र में 2-2 सांसदों के लिए एक सीट होगी, जिसकी लंबाई 120 सेंटीमीटर होगी। यानी एक सांसद को 60 सेंटीमीटर जगह मिलेगी। देश की विविधता दर्शाने के लिए संसद भवन की एक भी खिड़की दूसरी खिड़की से मेल खाने वाली नहीं होगी। हर खिड़की अलग आकार और अलग अंदाज की होगी। त्रिकोणीय आकार में बनी बिल्डिंग की ऊंचाई पुरानी इमारत जितनी ही होगी। इसमें सांसदों के लिए लाउंज, महिलाओं के लिए लाउंज, लाइब्रेरी, डाइनिंग एरिया जैसे कई कंपार्टमेंट होंगे। इस इमारत को बनाने में लगभग 20,000 करोड़ रुपए की लागत लगने की उम्मीद है। इस प्रोजेक्ट के लिए सेंटर की सभी मिनिस्ट्री से 13,450 करोड़ रुपए का क्लियरेंस इस प्रोजेक्ट के लिए सेंटर की सभी मिनिस्ट्री से 13,450 करोड़ रुपए का क्लियरेंस मिल चुका है। अकेली संसद की नई बिल्डिंग बनाने में ही करीब 971 करोड़ रुपए का खर्च आएगा।